प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निशब्द को हर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें, सच के रास्ते चल सकें और अपने सच्चे घर पहुंच सकें। तो आइए प्यारी सत्संग जी, चलते हैं। कहते हैं वह नाम शब्द संजीवनी बूटी प्यारो, मृत्यु को जीवित कर जाती जान रे, पहले सतगुरु सु करो प्रीति प्यारो, सत वचन मानो प्रतीति रे, सो दिखावी सकल ठिकाना प्यारो, आप में आप महाचेतन सुरती पावर। तो इस काव्य में प्यारी सत्संग जी छोटा सा दोया ही है ये। इसमें वैनाम शब्द संजीवनी बूटी, ये जो वैनाम शब्द सतपुरुष ने इस गधे भाई को सार सुरत शब्द दिए हैं, उन्हीं का नाम व नाम शब्द है, उनकी देन है, ये संजीवनी बूटी है। प्यारी सत्संग जी, जो कि तुम लाखों जन्म से शरीर तज रहे हो, पा रहे हो, तज रहे हो, पा रहे हो, उससे आपको पार कर देता है। ये संजीवनी बूटी तुम्हें सदा के लिए अमर कर जाती है। इस संसार में आने जाने का खेल चला जाता है। जो संजीवनी हनुमान जी ने लाई थी वो ऐसी बूटी नहीं थी, वो बस टेम्परेरी ठीक करने वाली थी। ये बूटी तुमको सदा के लिए अमर कर जाती है, फिर कभी जन्म नहीं होता किसी भी क़यामत में। इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी संजीवनी बूटी सतपुरुष ने इस गधे भाई को दी। इस गधे भाई को ये संजीवनी बूटी दी, लेकिन साथ ही बता दूं कि उन्होंने बड़े पहले ही इस गद्दी के वारिस को भी तैयार कर दिया। वो बड़े साहब जी हैं जो 2 बार निज धाम से हो आए। इस गद्दी को वही चलाता है प्यारी सत्संग जी, जो निज घर से होके आए। ये गुरुआ से ट्रांसफ़र की हुई गद्दी नहीं है कि जहाँ एक को अभी उसने कुछ पाया ही नहीं तो उसको गद्दी दी जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे को भी किसी ने गद्दी नहीं दी है, मेरे को सतपुरुष ने दी है। किसी गुरुआ से गद्दी पा के मैं नहीं बैठा, उनके हुक्म से बैठा हूँ और पूरी तरह से शक्तिशाली हूँ। हाँ, मैं रिद्धि सिद्धियाँ नहीं करता हूँ, कोई हाठी योगी नहीं हूँ। भक्ति से आगे बढ़ो और पालो। तो संसार तो इस समय बड़े भयानक वक़्त से गुजर रहा है। कोई अभी साधक बनने के योग नहीं होता और सतगुरु बनना चाहता है। तो प्यारी सत्संग जी, पहले निज घर जाना है, सतपुरुष से मेला करना है, वो जो चाहे वही बनना है। उनके बिना ये गद्दी नहीं चलती, ये गुरुओं की गद्दी नहीं है, ये पूर्ण संत की गद्दी है। जो निज घर जाएगा वही सतगुरु कहलाएगा, और वो भी जिसकी वो ड्यूटी लगाए वापस भेजें। बहुत आए गए और वापस नहीं आए। ये गधा भाई वापस आया
और बड़े साहब जी वापस आए निज धाम से। इसलिए जो निज घर जाएगा, निज घर से हुक्म को पाकर इस धरती पर वापस आएगा, वह ही सतगुरु कहलाएगा। तो वह नाम शब्द संजीवनी बूटी प्यारो, मृत्यु को जीवित कर जाती जान रही है। मृत्यु एक जन्म के लिए नहीं, लाखों करोड़ों अरबों और खरबों जीवन से मुक्ति देती है। ये शब्द वो है। ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। इसका सिमरन भी जो करना है सुरती से करना है। पहली निशानी है निज धाम से आए हुए संत की, कि यहाँ सिमरन जो भी काम करना है सुरती से करना है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु कोई। मन के मुताबिक भक्ति नहीं करनी। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही दुख देवन हार रे। इसलिए मन के मुताबिक न चलो। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। तो प्यारी सत्संग जी, सारा खेल सुरती का है। सुरती ही तुम हो। तुम्हारा ये तन और मन जो है ये विजाती है, ये तजना है, और सिर्फ सुरती ही बन के पार होना है। तो पहले सतगुरु सु करो प्रीति प्यारो। क्या कहते हैं ये आगे दरिया साहब कह रहे हैं। मैंने पहली ही एक लाइन ही लिखी, वह नाम शब्द संजीवनी बूटी प्यारो, मृत्यु को जीवित कर जाती जान रे। आगे दरिया साहब का दोया है, पहले सतगुरु सु करो प्रीति प्यारो। तो दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु से पहला काम जो है वो प्रीति करो। तो आप अंदर आपने देखो कि क्या आप मेरी क्या करते हो? प्रीति करते हो, ठट्ठा करते हो, मजाक करते हो, मौजू लेते हो, ये तुम्हारे पर है। क्या करते हो? सो दिखावे सकल ठिकाना प्यारो, आप में आपे महाचेतन सुरती पाओ रे। क्या कहते हैं दरिया साहब? सो दिखावे सकल ठिकाना प्यारो, वह ही तुमको सच्चा ठिकाना बताता है कि अमर लोक ही हमारा सच्चा घर है। वह नाम शब्द को पालो। सो दिखावे सकल ठिकाना प्यारो, आप में आप महाचेतन सुरती पाओ रे। ये तन छूटा भक्ति विवेका, ये तन छूटे भक्ति विवेका। अगर भक्ति तुम निस्वार्थ किसी चीज की चाह न करो, आशा तृष्णा सब घट व्यापक कोई मेल न सोना। आशा तृष्णा को अगर तुम छोड़ दो, बस उस प्यारे सतगुरु को पकड़ लो, उसका पल्ला पकड़ लिया तो पार हो गए। ये तन छूटे भक्ति विवेका, सो जीव पड़े साहिबन के लेखा। जो ये भक्ति करेगा, जो भक्ति तीन लोक से चौथे लोक की तरफ ले जाती है, वह विवेक भक्ति कहलाती है। जो तीन लोक से चौथे लोक में ले जाती है, उसके बिना कोई और भक्ति विवेक नहीं है। जिससे तुम्हारी आत्मा जागे, तुम्हारी विजाति छूटे। जो जन भक्ति तन मन लगा प्यारो। यहाँ पर बात बनती है कि देखो, मैं सुरती की बात कर रहा हूँ, और देख लीजिए दरिया साहब कहते हैं जो जन भक्ति तन मन लगा प्यारो, संत शब्द से अनुराग। ये बात तो ठीक है, संत के शब्द से पूर्ण प्रीति होनी चाहिए, लेकिन जो जन भक्ति तन मन लगा, तन मन से भक्ति नहीं होती, तन मन से भक्ति ओंकार की। इसीलिए मैं कहता हूं आपको
कि निज घर का संत कोई विरला होता, जो सतपुरुष हुई दात है पत। जो जन भक्ति तन मन लगा प्यारो, सत शब्द से ही अनुराग रे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सत शब्द से अनुराग, उसी में सारा अपना जो प्रेम है, सत्य है, आनंद है डालना। और यही हमारी सुरती है। एक हिस्से में सत्य है और दूसरे हिस्से में काल का वासा है। ताकर जीवन जन्म सुधारा, इससे वो कहते हैं दरियासा तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जो निज माने शब्द हमारा है, वो कहते हैं जो मेरे इस शब्द को मानेगा। उनके पास भी दात थी, पर उनके पास दात कबीर साहब की थी। इसलिए कबीर साहब ने खुद भी मन को बहुत प्रेफरेंस दी है। इसलिए जिन्होंने शब्द पाया उन्होंने भी मन को नहीं छोड़ा। तन मन कहा, जो जन भक्ति तन मन लगा करे, सुरती कहीं नहीं कहा। ताका जीवन जन्म सुधरा, जो निज माने शब्द साहिबन कारे। दरिया शब्द विचारिए प्यारो। दरिया साहब कहते हैं मेरे शब्द को विचारो, तीन लोक से न्यारा। तीन लोक में ऐसा कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। जो कबीर साहब शब्द देते हैं वो तीन लोक का मुकाबला नहीं करता, मैं ये नहीं कहता। लेकिन पाने वाले फिर भटक गए काल में, क्योंकि निजगर को ना देखा ना निजगर सतपुरुष को पाया, तो वो फिर वो समझ गए यही तीन लोक ही जो है ओंकार भगवान ही जो है वो सतपुरुष हैं। ये भटकना हो गई और कोई बात नहीं। ताकर जीवन जन्म सुधारा, जो निज माने शब्द साहिबन का रे। दरिया शब्द विचारिए प्यारो, तीन लोक से न्यारा है। कहते हैं मेरा शब्द तीन लोक से, हाँ तीन लोक से न्यारा है। एक हिस्सा उसका बिल्कुल सच। गुरु से भरम जानी राख्यो, मिलिए शब्द निज सार। गुरु ते भरम जानी राख्यो, मिले शब्द निज सार। जो शब्द गुरु से मिले उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। मिलिए शब्द निज सार। फिर ये जो सार शब्द है इसको पकड़ो। और सार शब्द क्या है? सार शब्द प्यारी सत्संग जी जिसमें सतपुरुष का वासा होता है। लेकिन जो सार शब्द जिसमें सतपुरुष वासा होता है वो सतपुरुष खुद देते हैं, कोई दूसरा नहीं दे पाता। वो सिर्फ सतपुरुष ही देते हैं। कबीर साहब को सतपुरुष ने दिया, इस गधे भाई को भी सतपुरुष ने दिया। वहां मैं कहीं भी तन मन का प्रयोग नहीं कर रहा, कहीं भी मोह माया का विचार नहीं कर रहा, तजना कह रहा। गुरु से बरम जानी राख्यो, मिलियो शब्द निज सार। नाम बिन जब हृदय लगा प्यार। नाम बान जब हृदय लागा प्यार। फिर बोलते वही नाम बान हृदय लागा। मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के अंग। अगर आपका चित्त पे बाण लागेगा तो वो तो प्यारी सत्संग जी काल का शब्द हो गया। इसलिए नाम बाण जब हृदय लागा प्यारो, पल में सुरती जागी जान नहीं, सुरती नहीं जागी। हृदय शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बाण जब हृदय लागा प्यारो, पल में सुरती जागी जान रही। ये मैंने अगली लाइन आगे मैंने पास से देखी है। नाम बाण जब हृदय लागा प्यारो, तन मन की सुध पाई। तन मन की सुध पाई। मैंने उसे कहा पल में सुरती
जागी जान रहे। जब ये बाण सतपुरुष का लागता है तो सुरती जागती है। इसलिए आधा हिस्सा उनका बिल्कुल निजदाम से है, दूसरा हिस्सा जब हृदय कहते हैं, जब शब्द बिल्कुल ठीक है, गुरु से ब्रह्म जानी राखी, गुरु निश्चित गुरु होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं निजदाम से, कुछ कुछ मिलती हैं ओंकार से। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों पहलू, मैं कोई छोड़ नहीं रहा। अभी उनका मैं बताता रहूँगा आपको। हंस आत्मा मन इंद्रियां कर्मों की गुलाम प्यार, ये आगे मैं खुद लिख रहा। हंस आत्मा मन इंद्रियां कर्मों की, पहले हम दूसरे पर चले। वहां आऊंगा पहले शुरू से। लोक लोकांतर ब्रह्मांडों की यात्राएं प्यार, बिन श्वासा डोर के मत जान। ये जो ब्रह्मांडों की यात्राएं होती हैं, इसमें श्वासा का ही प्रयोग किया जाता है। श्वासा की विधि पूरी तरह से आनी चाहिए कि सुषुम्ना सम कैसे करनी। इसी तरह से मैंने जितनों को भी देखा, दरिया साहब का मैंने पूरा पढ़ा है, कहीं भी जो है श्वासा के ऊपर जोर नहीं, कहीं पर भी श्वासा की विधि नहीं है, कहीं भी ऊर्ध्वमुखी की विधि नहीं है। ये बातें हैं। और ऊर्ध्वमुखी ना हो तो हम आज्ञा चक्र से पार नहीं जा सकते। आज्ञा चक्र को पार करना है तो प्यारी सत्संग जी श्वासा ऊर्ध्वमुखी करनी पड़ेगी। और श्वासा ऊर्ध्वमुखी होती ही तब है जब तुम्हारे सुरती और प्राण एक हो जाते, जब सुषुम्ना सम हो जाती। सुषुम्ना सम हुए बिना बात मैं हर सत्संग में सुषुम्ना सम के बारे में बोलता हूँ। इसलिए प्यारी सत्संग जी मैं किसी का विरोधाभास नहीं रखता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो सतपुरुष से नहीं मिला उसमें त्रुटियाँ आपको दिखाई देंगी। बाकी किसी की मर्जी है, कोई किधर चलता है। गुरुआ ढेर है तो संसार में तो कई लाखों उनके चेले, कईयों के इतनी संगतें हैं। जैसे मैं जिस मत में पहले रहा, अब विदेशों में भी उनकी है, लेकिन वो सुन तत्व की भक्ति कर रहे तो लोग चल रहे। लोग बेचारे अगर पूरी बात जानते नहीं तो वो क्या करें। वो तो बर्फ में जहाँ ज़्यादा रश होता है वहाँ जाते हैं कि चलो कोई चार काम बन जाएगा, कुछ हमें मिल जाएगा। तो लोक लोकांतर ब्रह्मांडों की यात्राएं प्यारो, बिन श्वासा डोर के मत जान रहे। श्वासा डोर उल्टा श्वास जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, मरा मरा नहीं श्वासा उल्टा करा। इन सफरों में प्यारो चेतन सुरती और महाचेतन शब्द से होता सब काम रे। ये यात्राएं होंगी ही तब जब तुम सुषुम्ना सम करना जानते हो। और दूसरी शर्त इसकी है, पूरा जो है जीवन तुम्हारा विषय विकारों से दूर होना चाहिए। मैं एक बार जब शिवलोक में गया तो बाद में मैंने किसी का संगत से पूछा, लेकिन बात यह है कि वो मेरे पीछे शिव जी चल रहे थे, जो ये ध्यान रख रहे थे कि किसी किस्म की मेरे लोक में आए हैं तो बाधा ना हो। और ये यात्राएं वही कर पाता है जिसमें विषय विकार बिल्कुल ना हो। आप विषय विकार में भी जाएं और कहीं भक्ति में उन्नति नहीं। साहब जी, विषय विकार में जाने से भक्ति कभी नहीं होती। विषय विकार तजने के बाद तभी भक्ति होगी, तभी यात्रा शुरू होगी, तभी आपके अंदर जो मेन शक्ति है वो आएगी। इस तरह छोटी मोटी चीज़ें तो
कोई तांत्रिक भी कर लेता है। इसलिए इन भर्म में न पड़ना। ये जो गद्दी है बड़े साहब जी को सतपुरुष ने दे दी हुई है, आगे उनकी मर्जी है, वो चलाते हैं नहीं चलाते। मैं नहीं किसी को गद्दी दे सकता, वो संसारी गद्दी हो जाएगी। फिर जो सतपुरुष के पास जाए वो चलाए, कौन रोकता है। पर बिन सतपुरुष के पाए ये गद्दी नहीं चलती, ये बंद ही हो जाती है। वो चलाएंगे तो उनकी अपनी, ये वैसे नहीं है कि जैसे मतांतर है, तो एक बाप गया तो बेटा बैठ गया, बेटा गया तो बेटी बैठ गई, बेटी, तो इस तरह से नहीं गद्दी चलती है। ये गद्दी पूर्ण शुद्ध होती है, वही चला सकता है जो निज घर जाएगा, सतपुरुष से शब्द को पाएगा और संसार में आएगा और गद्दी चलाए। मैं कोई अपने सतगुरु का शब्द थोड़ा ही बांट रहा हूँ, मैं सतपुरुष के शब्द बांध रहा हूँ। सतगुरु का तो मेरे पास अंदर बिल्कुल मौजूद है, वो इमानत पड़ी हुई है, एक कोने पर रखी हुई। मैं खुद भी सारे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। शुरू में मैंने सतगुरु के शब्द का सिमरन किया, अब नहीं, यही दो करता हूँ, अब नहीं करता। जो सतपुरुष ने दिए हैं दो बोध, अब और किसी का शब्द करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बिन विदेश शब्द बात बने ना है। ये विदेश शब्द क्या था, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निर्क पर के जीवा से नहीं बोलना है। ये सुरती के शब्द होते हैं, सुरती से ही बोलना। बिन विदे शब्द बात बने न प्यारो, सार सुर शब्द का सारा खेल रे, इसी में सतपुरुष राजी प्यार। सतपुरुष इसी में राजी है। क्या? इसी में सतपुरुष राजी प्यारो, तासु कोई होता हंसा रूप। शब्द विदे से खुद विदे हो जाना है, बाड़ी से बाहर हो जाना है। सुरत कमल में बाड़ी से बाहर हो जाना। जब आप आगे चक्कर से सुरत कमल में जाते हो तो आप बाड़ी से बाहर हो, शास्त्र से पार हो। जो काल के दायरे में वो सातवां चक्कर शास्त्र सार को मानते हैं, जबकि हम संत लोग शास्त्र सार को छठा चक्कर मानते हैं और आगे चक्कर को सातवां। वो सीधे कुंडलिनी से शास्त्र सार में चले जाते हैं और वहाँ ध्यान करते हैं, उससे रिद्धि सिद्धियाँ बहुत आ जाती हैं, कोई शक की बात नहीं। लेकिन पार नहीं पाता कोई। सतपुरुष सत प्रेम आनंद पे आनंद सत्ता प्यारो। सतपुरुष जो है सत प्रेम आनंद सत्ता है, वो महाचेतना की सत्ता के मालिक हैं, जो आद अंत से पार। आद और अंत उनका नहीं, सीमा रहित। इसलिए हंस आत्मा का कोई आद और अंत नहीं, वो सतपुरुष ही है। उसमें वो घर ही सतपुरुष का है। इसलिए चेतना घर जो है वो सतपुरुष का घर है, उसमें उन्हीं का वास है और किसी का वास नहीं। जा में दो न समाए, एक ही समाता है सतपुरुष, जो आदि अंत से पार रहे। वह पूर्ण शक्तियों से माला माल प्यारो। वह शब्द पूर्ण शक्तियाँ, सब शक्ति हैं इस शब्द। तुम जो चीज करना चाहो कर सकते हो। किसी को औलाद देना चाहो, किसी की बीमारी, लेकिन इनमें जाओगे तो भक्ति तुम्हारी व्यर्थ हो जाती है। बहुत कम ऐसी चीजें करनी होती हैं। मैंने औलाद अगर दी है तो 3-4 को, उससे ज्यादा नहीं। ठीक किया है तो 3-4 को, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जो भी है वो भक्ति से मिलता है। वह पूर्ण शक्तियों से माला माल प्यारो, सतगुरु को सब सौंपते जान रे। सब कुछ सतगुरु को सौंप देते, इसलिए ये सारी चीजें सतपुरुष से मिलती हैं।
ये गद्दियां सतगुरु नहीं देता बाबा, मेरे पास कोई ताकत नहीं है गद्दी देने की, ये सतपुरुष से मिलती है। बड़े साहब जी नहीं चलाएंगे तो बंद हो जाएगी, और कोई बात नहीं। ये नहीं है कि एक आया तो दूसरा चलाएगा, दूसरा आया तो तीसरा। नहीं साहब जी, जिनके अंदर ये भावना है कि ये गद्दी हमें मिलेगी, नहीं किसी को नहीं। हाँ, एक रखवाला बनता है जो सारा अकाउंट, दूसरा तीसरा हर हिसाब किताबें जो लिखी हैं उनका आगे किसी ने लेनी, वो ये काम कर सकता है, लेकिन गद्दी नहीं चला सकता। कोई सत्संग नहीं दे सकता, किसी के सर पर हाथ नहीं रख सकता, कोई ऐसी विधि नहीं है हमारी। अगर कोई साधक ऐसा करता है तो वह अवगुण है, कोई साधक ऐसे करता है तो अवगुण है, वो करे, मैं किसी को तो थोड़ा ही रोकने वाला हूँ। लेकिन आप करके मेरा मजाक तो ना लो, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं छोटा हूँ कोई बात नहीं, आप बड़े बहुत अच्छे, मैं नहीं आपको कहता, पर मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। आप अपनी गति शुरू कर लो, मैं कब कहता हूँ नहीं किसी को, आप अपना शुरू कर लो। आप उस योग अपने आप को समझते हो तो कर लो, मैं थोड़ा तुम्हें रोकने जाऊंगा कि तुम ना शुरू करो। लेकिन कम से कम इस गधे भाई का मजाक तो मत करो, इस गधे भाई का ठट्ठा तो मत करो। मुझे मेरे हाल पहले ने ओंकार भगवान पहले गुप्त रहे प्यार, ये भी किताबों में आया है, कबीर साहब ने भी लिखा, बिल्कुल ठीक है। जब ओंकार भगवान को राज दिया गया, ये पहाड़, नदियां, सुन आदि, कोई जीव तो था नहीं, अभी किसी को लाया ही नहीं गया। तो तब ओंकार भगवान ने अपने आप को क्या कर दिया। अब सोचते हैं क्या करना है, तो ओंकार भगवान पहले गुप्त रहे प्यारे, बिल्कुल गुप्त रहे इसी दुनिया में, उनमें उनकी रजा जान रहे, उनकी अपनी मर्जी थी। इसमें वर तो मिल चुका था सतपुरुष से, दुनिया बनाओ, चांद तारे बन गए, ये सब धरती बन गई, पानी आ गया, सागर बन गए, लेकिन वो घूम रहे। ओंकार भगवान पहले गुप्त रहे प्यारो, उनमें उनकी रजा जान रहे। जब अंदर से गुप्त से प्रकट प्यारो, गुप्त हुए तो फिर प्रकट हुए, और एक से अनेक होने की ज्योत जगी जान, फिर एक से अनेक होने लगे। फिर उन्होंने आत्माओं को तन देना शुरू कर दिया, मन और तन आत्माओं को देना शुरू कर दिया, जो आत्माएं उनको वर से मिली थी। और खुद भी अगर वो घूम रहे तो आत्माएं भी आराम से घूमती रही। आत्मा को कुछ खाने पीने की कोई अवस्था नहीं, खाने पीने के लिए तो तन की अवस्था होती है, तन होगा तो खाए पिएगा, बढ़ेगा घटेगा मरेगा, आत्मा थोड़ी ही मरेगी। जब अंदर से गुप्त प्रकट प्यारो और एक से अनेक होने की ज्योत जगी जान रहे, अनेक की रचना सतपुरुष भी, अनेक की रचना में सतपुरुष भी प्यारो, सतपुरुष और ओंकार का ही खेल। इसमें सहयोग तो सतपुरुष का भी था, हंस आत्माएं दी, ओंकार को लो राज करो, क्योंकि वर दिया था इनको, तो ओंकार बने। ये सुनाई हुई है, ज़्यादा में इनमें समय सिर्फ कहा, पहले गुप्त रहे बहुत अरसा, और उसके बाद इन्होंने आत्माओं को तन और मन दिया। परमात्मा हंसा सुरती प्यारो, सतपुरुष हंसा सुरती प्यारो, ओंकार से तन मन का हुआ साथ रे। सतपुरुष से हंस आत्माएं आई और ओंकार से तन और मन का जो था वो विस्तार हुआ, उन्होंने आत्माओं का, और इन्होंने सतपुरुष ने पहले दे दी थी उनको आत्मा, ये नहीं है कि नहीं दे दी थी, वार था, पर ओंकार भगवान ने समय लिया तन देने में और मन देने। तन मन का हुआ साथ रे, खंड ब्रह्मांड पताल गुप्त से प्यारो,
गुप्त से प्यारो चारों ओर 3 लोक का किया विस्तार। एक ठोस था, इनको फैला दिया। ये सारी चीजें मिली थी, एक ठोस थी, सबका फैलाव कर दिया। सूरज चांद तारे बन गए, धरती पानी आकाश सब अलग अलग हो गए। 5 तत्व शून्य भी अपनी जगह फैलना शुरू हो गया और सब चीजें बननी शुरू हो। खंड ब्रह्मांड पताल गुप्त से प्यारो चारों ओर 3 लोक का किया विस्तार रे। ये सब सतपुरुष के वर से आया प्यारो, राज करने लगे 5वें बेटे ओंकार। तो 5वें बेटे ओंकार राज करने लगे। इन्होंने 16 पुत्र अपनी शक्ति से सतपुरुष ने उत्पन्न किए थे। राज एक को ही मिला, बाकी निज धाम में ही है। मेरा कभी उनसे मेला नहीं हुआ कौन है, लेकिन है 16 पुत्र तो उनके थे। बाकी हंस अपने अंश बनाए और 16 पुत्र उत्पन्न किए। राज करने लगे 5वें बेटे ओंकार रे। जीव का काम मलिन से निर्मल शांत हंसा होना प्यारो, ताई से निजगर अमरपुर वासा जाने। देखो तुम्हें वापस उन चीजों को तजना है, ये आपको अपनी भक्ति से तजना है। सतपुरुष ने वर दिया, लेकिन ये भी साथ किया कि कोई आत्मा पूर्ण सतगुरु से मेल से शब्द वो मुझसे पाएगा और उस मेल से वो तन और मन को तज कर वापस निज घर आ सकता है। लेकिन हर आदमी हर इंसान मांगों में पड़ गया। सतपुरुष के पास भी सतगुरु के पास भी आके मांगने की बात करता है पहला बंदा। हम कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। ये भीख मांगन ते मत, फिर उन्हीं भीख में ही रहता है, फिर वही उसी के लिए, उसकी कोई और चाह नहीं होती। ओशो जी लिखते हैं अपनी किताब में कि बड़ी अडंबना है कि हर आदमी जो आता है उसकी मांग होती है, और उसको जब ये कहा जाता है कि पहले तुम दीक्षा लो, तो फिर भी वो यही पूछता है, अच्छा दीक्षा ले लेंगे तो ये बात हमारी पूरी हो जाएगी, मैं बीमार हूं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को ये रोग है ये आप ठीक कर दो। वो चाहता सिर्फ ये मेरा रोग, मेरी तकलीफ, मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, मैं 4 पैसे अच्छे काम करने लगा। माँ अगर उसे ये कहा जाए कि बाबा मांगों का दर कोई और है, तो फिर वो उधर कभी रुक भी नहीं कर। मेरे पास भी आते रहे, ऐसी बात नहीं, पर मैंने शुरू में तकरीबन हर चीज उनकी पूरी की, लेकिन वो देखा कि लोग उसी चीज में, फिर मैंने बिल्कुल बंद कर दी। फिर मैंने उस तरफ बिल्कुल ही नहीं किया। भक्ति करो पालो, भक्ति करो सब मिल जाए। एक जगह ओशो जी लिखते हैं, वो आमतौर पर सफ़र पे ज़्यादा भी रहते थे, किसी के घर जो अपनी कोई संगत वगैरह जुड़ी उनके घर मेहमान भी हो जाते थे, कभी कोई वैसे भी हो उनको अपना मेहमान देखता था ओशो जी बड़ी मान, तो अपने घर ले जाता था। एक बार एक घर में गए हुए थे, तो वहाँ कहते हैं एक लड़का आ गया, तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे पेट से दर्द नहीं जाता, बड़े डॉक्टरों को मैं दिखा चुका हूँ, वो दर्द नहीं जाता, तो वो ठीक कर दो। तो ओशो जी ने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर दूँ। वो कहने लगा आप ठीक करोगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं जाऊँगा। वो उनके पास कोई 9:30 के करीब पहुँचा, 10 बज गए, खाना वो खा चुके थे, अब सोने के लिए जाना था। 10 बज गए, तो वो कहते मैंने उठना ही नहीं जब तक आप
मुझे ठीक नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक तो मैं कभी नहीं करूँगा, तुम जो मर्जी जितना मर्जी यत्न लगाओ, नहीं ये मेरे पास है ही नहीं। उसने अपने पास से आगे पीछे देखा, उसने देखा मेरे पास एक बाटल है। उसने कहा आप एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी पिला। अपने हाथ से लगा के ओशो जी ने कहा ये भी मैं नहीं करूँ। उनके घर वालों ने भी ओशो जी को कहा कि क्यों आप 11 बजने लगे हैं, अब सोना है तो ये झंझट ख़त्म करो। तो वो गिलास लेडी थी, गिलास पानी का भर के लाई और उनको दिया, लगा दो हाथ। उन्होंने लगा दिया हाथ, उसने पानी पिया, उनके पाँव में गिर पड़ा कि मैं अभी ठीक हो गए। उन्होंने कहा तू ठीक हो गया लेकिन तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया। उसने कहा कैसे परेशानी? तुमने मुझे, अब लोग तुम जिधर जिधर सुनाओगे वो लोग मेरे पास भागना शुरू हो जाएंगे। मैं अपना काम करूं कि आप डॉक्टरों का काम करो? इसलिए संत लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ऊपर वाले आश्रम में मैंने बड़ी बड़ी दुनिया को ठीक किया, फिर मैंने एकदम बंद कर दिया। वो शुरू था, फिर मैंने बंद कर दिया। लोगों ने यहाँ तक फ़ोन किए, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ। फिर उन्होंने आगे पीछे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने जिनको फ़ोन किया उन्होंने कहा ये काम नहीं करता, दीक्षा लो, जो लाभ हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे। लेकिन तुम सिर्फ संसार में आए हो ठीक होने, तुम्हें कुछ और तो चाहिए नहीं, ठीक शब्द लो, अपने आप सब ठीक हो जाता है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती सतगुरु को, तुम सिमरन में रहो, अपने आप सब घट जाता है। क्योंकि सिमरन में सारी शक्ति होती है, शब्द में सब शक्ति है। न मेरी बॉडी में कोई शक्ति है, न ओशो जी, उस सिमरन की शक्ति होती है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए के कबीर, सिमरन की साई में। सिमरन से ही कोई दूसरे को ठीक करता है, सिमरन से होता है। साधक भी बड़े उन्नति कर जाते हैं, लेकिन अगर साधक ऐसा करते हैं तो खुद सारा कुछ खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाते हैं। अगर साधक ऐसा करना शुरू करता है तो वो जीरो हो ही जाता है, वो कभी देख ले पक्का जीरो हो जाता। मैं भी 55 साल ओंकार की भक्ति, मैंने कभी कुछ नहीं ऐसा किया, कभी नहीं। तो कहता है सत प्रशंसा सुरती प्यारो, ओंकार से तन मन का हुआ साथ रहे, खंड ब्रह्मांड पताल गुप्त से प्यारो, चारों ओर 3 लोक का किया विस्तार ले। ये सब सतपुरुष के वर से आया प्यारो, राज करने लगे 5वें बेटे ओंकार रे। जीव का काम मलिन से मलिन शांत हंसा होना प्यारो, ताई से निजगर अमरपुर वासा जान। मलिन से मलिन भी ये दाद पाकर शुद्ध हंसा बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मन भी छूट जाता है, तन भी बिल्कुल कोई साथ नहीं देता, वो भी सिमरन में अपने आप को डालता है। तन भी सिमरन में आ जाता है, मन भी सिमरन में साथ देता है, और चेतना तो अंदर है, वो तो सिमरन में रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता काल का सारा कुछ खत्म हो जाता है और आप एक स्वच्छ आत्मा बन जाते। 3 लोक से पार अमरपुर जानने, फिर उसका सफर अमरपुर की तरफ। हाँ, एक बात में विकार नहीं होने चाहिए। विषय विकार तजोगे तो आप सूरत कमल के नहीं तो सुषमना ही नहीं खुले, आप आगे चक्कर में नहीं जाओगे, विकार से आगे चक्कर में नहीं जाओगे। छोटी मोटी भक्ति कर लोगे, विकार से आगे चक्कर में नहीं जाओगे। विकार छूटेगा तो आप सुषमना से आगे चक्कर जाओगे और सुषमना सम हो जाए। कुछ बार आपकी सुषमना सम हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा आगे चक्कर में नहीं जाएगी। ये विकार छूटने पर ही होता है, उससे पहले नहीं। आपको सारे दुनिया के भी मजे लें और भक्ति नहीं, ऐसा होता है।
जीवन का काम मलिन से निर्मल शांत होना, हंसा होना प्यारो, ताई से निजगर अमरपुर वासा जांदरे, सार नाम सूरत नाम की डोर को पकड़ना प्यार। सार नाम और सूरत नाम ये दो शब्द हैं मेरे, इनकी डोर को पकड़ना प्यार, इसको छोड़ना। सुषमना सम करना, सार शब्द की डोर को ना छोड़ना। सार नाम सूरत नाम की डोर को पकड़ना प्यारो, तीन लोक से पार अमरपुर जांदरे, सतगुरु पूरे से वह नाम शब्द की दात पाओ प्यारो, बिन दात पाए बात बनती मत जान। फिर नहीं, तुम जितना मर्जी यत्न करो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावेगा। तो मेरी संगत में जो ज्यादा गुम है उन्होंने ज्यादा उन्नति की, जो ज्यादा शोर डालते हैं उनकी उन्नति नहीं है, वो दिखावा ज्यादा है और उन्नति नहीं है। शोर डालने से कभी उन्नति नहीं होती। और जब शोर डालते हैं तो प्यारी सत्संगी उसमें मान आ जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। सतगुरु पूरे से वह नाम शब्द की दात पाओ प्यारो, बिन दात पाए बात बनती मत जान रे। एक सतपुरुष एक सिद्धांत प्यार, सतपुरुष भी एक है, सिद्धांत भी एक। सिद्धांत यही बोला, विषय विकारों से पार होना, आशा तृष्णा से पार होना, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, कुछ नहीं चाहना सिवाय सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया दृष्टि। लेकिन बड़ा विचित्र संसार, ये दया दृष्टि को छोड़ो, ये सतगुरु ही बनना चाहते। पर बनो, मैं नहीं कहता, निज घर जाओ तो बनो, त्यागो जाओ और बन, कोई नहीं रोकता। मुझे किसी ने कोई रोका? कोई नहीं रोकता, तुम उन्नति करो। इसलिए एक सतपुरुष एक सिद्धांत, एक सार सूरत नाम बहु पार करावे। एक सार एक सूरत नाम बहु पार करावे। दो शब्द सतपुरुष देते हैं, किसी को एक देते हैं, किसी को दूसरा देते हैं। मैं पहला हूं जिसको दो दिए। कबीर साहब के पास भी एक था, मैं ये बात आता हूं, वो उनसे मिल जाता है जिनको उन्होंने दिया। गरीबदास जी को दिया, दरिया साहब को दी, ये दो उन्हीं के अवतरित किए हुए, उन्हीं से ये उन्नति करे। एक सतपुरुष एक सिद्धांत प्यारो, एक सार शब्द बहु पार करावे रे, यही नाम शब्द प्यारो। बिन सार सुरत नाम कोई पूजा नाही प्यारो, बिन सतगुरु एक न पार। इस वे नाम शब्द के बिना कोई पूजा नहीं, बाकी सब पूजा अधूरी, एक धोखा है, एक धड़ी है, उसके बिना कुछ नहीं। दुख सुख आए डरो मत, तूफान आए ये आएंगे, ये तुम्हारे इम्तिहान है, लेकिन डरो मत। अपना निश्चय दृढ़ रखो, निश्चय दृढ़ होगा, सिमरन में रहोगे। और आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहता आपको एकदम आप विषय विकार छोड़ो, पर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। उन्नति तभी होगी आपकी जब विषय विकार छोड़ो। इसी तरह भी आप कहीं हाथ लगाते हो, कोई ठीक हो जाता होता है, मैं नहीं कहता ऐसे, लेकिन इसमें इस भर्म में नहीं पड़ना। आपकी अपनी उन्नति होनी चाहिए आत्मा की सतपुरुष की तरफ, उससे आप पार होंगे। तो मैंने आपको ये बोल दिया, कोई भी आशा न रखे कि किसी को ये गद्दी मिलेगी। ये गद्दी मिल चुकी है सतपुरुष के द्वारा बड़े साहब जी को। अब एक ही चीज है, समर्पण। समर्पण रखोगे तो आगे बढ़ोगे, समर्पण नहीं रखोगे तो आगे छोड़ के तो बढ़। कईयों ने अपना बोध पतन कर दिया।
जब आप सतगुरु का ही मजाक करोगे, सतगुरु को ही नीचा दिखाओगे, तो उन्नति कैसे होगी? चाहे सतगुरु गूंगे, सतगुरु बावल। मैं सीधा साधा हूं, मैं तो मानता हूं, लेकिन मेरे सीधे साधे का ये मतलब थोड़ा कि मेरे पास सत्य की कमी है, मेरे पास प्रेम की कमी है, मेरे पास कमी तो किसी चीज की नहीं है ना। और बहुत अच्छा करा आप लोग, मेरा मजाक भी करा, अच्छा किया। इससे मैं थोड़ी और उन्नति करना शुरू हो गया। अब मैं किसी से मिलता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपनी दुनिया में रहता, बिल्कुल ही नहीं मिलता। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा मजाक किया, किसी ने एक ढंग से, किसी ने दूसरे ढंग से, मुझे बड़ा नीचे से नीचे करने की चेष्टा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उससे मैं बड़ा शांत निर्मल हो गया, और अब अंदर से कोई ऐसी भावना ही नहीं बनती मैं किसी से मिलूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे सतपुरुष अकेले हैं, मैं भी अकेला। अब लगता ही नहीं कि कोई मेरा है, अब लगता ही है मैं अकेला। और अब ज्यादा अच्छा लगने लगा, बड़ा काम करने लगा। अकेला हूं, अकेला काम करता हूं, बस 2 काम करता हूं, अपने स्टूडेंट्स का और अपने सतपुरुष, 2 ही काम करता हूं। और इतना टाइम मेरे पास होता है, 2 काम मैं प्रतिदिन कर रहा हूं, और कोई नहीं। मिलना छोड़ा टाइम मेरा उससे ज़ाया होता था। क्या आप क्या मुझसे मेरा कोई ठट्ठा करोगे, मजाक करोगे? लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ा प्यार भी किया, बड़ा प्यार करने वाले भी हैं। और बड़ा प्यार करने वाले ज़्यादा देखे जो श्रीनगर से हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं। उनके अंदर बड़ी प्रेम की भावना है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी लगन है। वो जिस चीज़ को, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोग हैं, श्रीनगर के जितने लोग हैं आज बेचारे घर से बेघर हुए हैं, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट, बड़े हमदर्द, बड़े प्यारे। मेरे श्रीनगर के मेरे उस्ताद भी रहे, बीएड कॉलेज में मेरे प्रोफेसर भी रहे, मेरे मकान में भी, ऊपर वाले आश्रम में भी रहे। तो दोनों मियाँ बीवी ने तन तजा तो मेरे पास आए और मैंने उनको मानसरोवर पहुंचा दिया। सतगुरु से बनाने से लाभ ही लाभ है। सतगुरु से बिगाड़ के ले लोगे, क्या ले लोगे तुम? मुझे तो कुछ नहीं लेना। मैं इतना भी बोल दूं, मुझे कोई चाह ऐसी भी नहीं कि कोई मेरी कोई आश्रम की रजिस्ट्री हो, नहीं, कोई किताबें नहीं, कोई नहीं मेरी, ये भी नहीं। ग्रंथ है, पढ़े रहेंगे, लिख के जा रहा हूं, लिख के छोड़ जाऊं। बड़ी दुनिया छोड़ के चली गई। कईयों ने तो अपने घर में रद्दी के कोने में लोगों ने ढूंढ के तो उनकी किताबें छपाई। बाबा मुझे ऐसा भी कोई नहीं, कोई भावना ही नहीं है मुझे दुनिया जाने। मैं तो गुम ही रहने वाला एक संत हूं, जिसकी कोई भी भावना नहीं कि बड़ी संगत हो ना। मैं क्या करूंगा बड़ी संगत, वहां मांगे ही मांगे होंगे, और क्या होगा? बड़ी संगत हो जाएगी तो मांगे। सहज और दया बेचारी गुर्बत में चली गई, और क्या छोटी सी किताब है पर भरी हुई है हीरे मोतियों से। सहज और दया, वीर और वैराग की 2 देवियां संसार में आई, और बेचारी नीच जाति की थी, टूटे फूटे मकान में रहती थी। उस टूटे फूटे मकान में बेचारी लिखती रही, पता नहीं कितनी मुश्किल से लिखा।
आज दुनिया में उनकी किताबें मर। अरे बाबा मैं लिख के जाऊंगा, कभी किसी के काम आ जाएगा, कोई प्यारा कर लेगा। इसलिए मुझे कोई मत ये समझो कि मैं इस चीज़ के पीछे हूँ, नहीं, कोई पीछे नहीं। हाँ, मैं एक चीज़ के पीछे हूँ, तुम्हें सत्संग दे, कि जो मेरे अंदर सत्पुरुष देते हैं वो मैं फेंकता जाऊँ। मैं कंजूसी क्यों करूँ? वो देने वाले वो जाने, मैं कंजूसी ना करूँ, ये मेरे अंदर की भावना है। मैं प्रतिदिन लिखता हूँ और स्टूडेंट्स का काम प्रतिदिन दोनों का करता हूँ। उनको भी नोट पे नोट दे रहा हूँ, वक्त से पहले सारा काम कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा धर्म है। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो ये तुम्हारे तक। अब मैं ऐसी महान हस्तियों से क्या मिल के करूँगा? उनसे मैं क्या बात अब कर सकता हूँ? अब तो वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं हर चीज़, तो मैं बात भी क्या करूँगा? मेरे पास कोई बात करने में, मैं कोई बहुत बड़ा तो विद्वान नहीं हूँ। मैं बड़ा छोटा सा राइटर हूँ, विद्वान नहीं। मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन प्यारे प्यारे काव्य दो लिखता। भजन बहुत लिख दिए, अब भजन की ओर नहीं जाता हूँ। बेभाव भजन लिखे, 300 से अबो है भजन, और आज तक किसी ने सृष्टि में इतने भजन नहीं लिखे। काम तो नहीं करके जा रहा, काव्यों का भंडार लिख रहा। इसलिए यही नाम शब्द प्यारो बहु पार कराता जान रे, बिन साध सुरत सर्व नाम कोई पूजा प्यारो, बिन सतगुरु एक न पार। इस नाम के बिना कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं, और इसके नाम के बिना कोई पार नहीं। बस ये मैंने आपको चीज़ें देता हूँ प्रतिदिन। हफ्ते में 2 सत्संग आपको देता हूँ। दुख को मिटाना, सुख में जाना प्यारो, मन माया का खेल रही। ये मन और माया है, ये भक्ति नहीं। अगर आप चाहो दुख मिट जाए और सुख आ जाए, नहीं। अगर तुमने अपने कई जन्मों में लोगों को दुखी किया, दुखी करा, और उसके बाद भी सुख चाहते, सुख तो हर एक चाहता है। तुम जीवित रहकर जीवित गुरुओं का कितना मजा लेते हो, तो जरा सोचो तो सही कि सुख कहाँ से मिलेगा। मैं कुछ नहीं करता, मैं आपके सामने हाथ बांधता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, आपको कोई भी हानि नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज चाहता हूँ, चुप्पी। चुप्पी अब चाहता हूँ। ये बहुत हो गया, अब मैं चुप्पी, अब बात कोई नहीं करूँगा। जो बहुत महान हस्तियां हैं वो 8 इकट्ठे कहीं से आएंगे तो मैं बात कर, लेकिन एक आए तो वो बड़े महान है, मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, मैं उनको सेटिस्फाई ही नहीं कर सकता, मेरे पास वो शक्ति नहीं। मैं वैसी हिंदी नहीं बोल सकता, लिख सकता जैसी उनके पास है, तो मैं क्या कर सकता? मैं तो बस साधारण सा लिखने वाला हूँ, साधारण भाषा, साधारण लेख, साधारण काव्य, साधारण दो, जो हर आदमी पढ़े उसको समझ आए। देखो अभी दुख को मिटाना, सुख में जाना प्यारो, कितना सिंपल। मन माया का खेल रही, बिल्कुल सिंपल। ये सारा मन और माया है, इसके अतिरिक्त नहीं। और पूरी समझ आ रही है, कोई जरूरत नहीं कोई ट्रांसलेशन करे। सहज से सहज होना प्यारो, साइबन संग जुड़ना जान रे। सहज से सहज हो जाओ तो सतपुरुष से जुड़ जाओ। अगर तुम बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े लोगों को ठीक करने वाले, फिर बाबा मेरे पास कहाँ ठिकाना, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मेरे पास इतनी ताकत है नहीं, तो यहाँ क्या करोगे?
अपने बराबर का ढूंढो ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं सच बोल रहा हूं, मैं तुमसे छोटा हर लिहाज से। तो कोई बड़ा ढूंढ लो, मैं तो छोटा हूं। मैं छोटा सा जामुन हूं, सेब तो बन नहीं सकता, अमरूद बन नहीं सकता, नाशपाती बन नहीं सकता, कोकोनट बन नहीं सकता। बाबा छोटा सा मैं जामुन का दाना हूं, जिसके ऊपर जो सीड है बहुत बड़ा और उसके ऊपर खाने वाला हिस्सा बड़ा थोड़ा सा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपका को कुछ नहीं कहता, वाकई मैं मानता हूं आप बड़े, मैं सर झुकाता हूं आप बड़े, हर लिहाज से मुझसे बड़े, और क्या मुझसे चाहते। पर एक ही काम करो, इस गधे भाई को छोड़ दो, इस गधे भाई को आजाद कर दो, इस गधे भाई को अपनी कैद से बाहर कर दो। इतना तो मैं कह सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं ना, कि प्रार्थना भी मैं आपको नहीं कर सकता। महाचेतन सुरती कोई पुकार प्यारो, महाचेतन संगीत महासुन से भी आगे अमरपुर से आता जान रे। मैं सीधा सादा सीधी सादी लाइनें लिखता हूं। देखा क्या कहा? हाँ, मुझे बड़ा आनंद है इसमें, तुम्हें आए ना आए, मैं इसमें आनंदित हो जाता हूं। महाचेतन सुरती की पुकार प्यारो, वो सतपुरुष पुकार पे पुकार देता। क्या कहते हैं? महाचेतन का संगीत वहां मेरे कानों में आता है। उस महाचेतना का संगीत मेरे इन दो शब्दों के द्वारा मेरे अंदर बजता है। महासुन से भी आगे, सुन की बात छोड़ो, सुन से आगे महासुन है, जहां ओंकार भगवान नहीं जा सकते। पर देखा, हंसा जा सकता है। जिसके ऊपर मन और माया राज करते हैं वो नहीं जा सकते, लेकिन हंसा जा सकता है। और मैं गया हूं तभी बोला, आगे अमरपुर से जाता जान रे। संगीत वहां से आता है, अमरपुर से आता जान रे। वह सुन से भी आगे, ये महाचेतना का संगीत जो आता है ना, ये सुन से आगे महासुन से आता है। और ये तुम्हारे अंदर की सुरती और निर्ति को चेतन कर जाता है। और जब ये शब्द होगा तो वो संगीत भी होगा। ये शब्द नहीं तो संगीत नहीं, ये शब्द ही अंदर नाचेगा, क्योंकि इसकी तान जुड़ी हुई है निज दाम से। ये वो शब्द है, ऐसे थोड़ा ये शब्द है। ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के। सतगुरु सुरती चेतन से पकड़ता प्यारो, सतगुरु सुरती चेतन से पकड़ता प्यारो। क्या? साधक के कानों द्वारा अंदर से अंदर जाता जान रहे। ये जो शब्द सतगुरु देता है, ये तुम्हारे कानों तक ही नहीं पहुंचता। जब तुम सिमरन करते हो, कानों से अंदर से होकर निज घर की ओर चलता है। शब्द में ताकत है, मेरे में क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उसमें बड़ी ताकत है। सतगुरु सुरती चेतन से पकड़ता प्यारो, साधक के कानों द्वारा अंदर से अंदर जाता जान रे। खुद ही चलता है उस सुरती में बैठ के। सतगुरु मौजूद होता है हर पल, और जहां सतगुरु मौजूद हो तो वहां सतपुरुष भी होता है। तभी गुरु सतगुरु शब्द और साधक एक जब
विष से अमृत होए। 3 मिल त्रय धारा बने, आगे गंगा एक रे। विष से अमृत भी होता है और 3 मिल त्रय धारा बने। सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती मिल जाती, आगे गंगा एक रे। पर तुम कहाँ ये बातें मेरी मानते हो? हाँ, सीधी सादी संगत मानती है, सीधी सादी मेरी संगत। सीधे साधे 2 बड़े 4 बड़े, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं। कुछ लेता ही नहीं तुमसे तो ज्यादा तो उन लोगों को जरूरत है जिनको तुमसे माया चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी गुर्बत की जिंदगी से खुश, मैं अपने सादे जीवन से खुश, मैं पुराने कपड़े पहन के खुश, कुछ नहीं चाहिए। मांग के भी पहन लेता हूँ, मांगता तो नहीं, कोई दे देता तो पहन लेता, पर संगत से नहीं लेता। मात कह रहा संगत से लेना शुरू नहीं लेता। इस आश्रम वालों से ले लेता। ये भी डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट देते हैं। पता नहीं किसकी कोई चीज होती है तो पहन लेता हूं, मुझे जो पूरी आ जाती। बाहर से नहीं देता, इस आश्रम से बाहर से नहीं देता किसी की चीज। वो भी बताते नहीं किसकी है, चुप्पी से मेरे को चीज मिलती है तो मैं कहता हूँ ठीक है पहन लेते। जो 4 पैसे मेरे पास बचेंगे वो संगत की, गरीब लोगों की सेवा हो जाएगी, मेरे स्टूडेंट्स की सेवा हो जाएगी, किसी और गरीब लोगों की, वो बेचारे उत्तर प्रदेश में गरीब लोग हैं उनकी सेवा हो जाती। सुरती निर्ति प्राण, प्राणों को जो कहते हैं वह निर्ति प्राण है। उस साइबन महाचेतन के लिए प्यारो हर पल आतुर जान। ये जो सुरती नृत्य, इसको जगाओ, ये हर पल शब्द में रहे और सतपुरुष से मेल के लिए आतुर रहे, सतगुरु के मेल के लिए आतुर। अंदर सतगुरु आए, लेकिन तुम सतगुरु का ही कोई जामनू की तरह सीधी समझोगे तो क्या बनेगा। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, पर पीड़ा मीठी बड़ी है। मैंने पीड़ा में देखा कि बहुत अच्छी चीज है पीड़ा, इसमें भी मुझे लाभ हुआ बड़ा। मैं इतना गहरा अब सिमरन में जाता हूं कि सतपुरुष भी परेशान हो जाते। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरान। बस अब मेरी पक्का उस हिरन की तरह है जो बंसरी की धुन में, जिसके पास प्यारे साथ समझी वो बंसरी की धुन सुनने की शक्ति है और नाभि में कस्तूरी। हर हिरन में कस्तूरी नहीं, वो कोई एक ही किस्म कहते हैं हिरन है जिसके नाभि में कस्तूरी होता है। ता कारण 3 लोग के स्वरों से प्यारो संतुष्टि होती मत जान। क्या कहता है? सुरती निर्ति उस साइबन महाचेतन के लिए प्यारो हर पर अतर जान रे। ता कारण 3 लोग के स्वरों से प्यारो संतुष्टि होती। फिर 3 लोगों के स्वरों से क्या संतुष्टि, 3 लोग के संगीत से क्या संतुष्टि एक सतगुरु लेगा या अच्छा साधक लेगा। संसार का संगीत कुछ संगीत है जिसमें वीर्य और वैराग नहीं, वो संगीत नहीं। और वीर्य और वैराग नहीं, और आप मेरी ही जगह YouTube में भी लेना चाहते हो, मुझे बाहर निकालना चाहते हो और संभालना चाहते हो, तो साधक कहाँ से हुए?
पहले साधक बनो तो सब कुछ ले लो, अंदर से सब कुछ ले लो, ले सकते हो, बाहर से नहीं। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे, अंदर से सब कुछ ले लो। मैं महाखुश, सतपुरुष महाखुश, अंदर से लो। बाहर पे चपटे मत मारो, अंदर से ले लो, सब कुछ ले लो, मुझसे आगे निकल जाओ, पर अंदर से। मैं अंदर से आगे बढ़ा हूं, बाहर से मैं कुछ भी नहीं। बाहर से मुझ पर झपटा मत मारो, मैं कुछ नहीं, बड़ा कमजोर हूं। अंदर से अंदर जाओ, फिर पता चलेगा ये सतगुरु कौन। बाहर से तो मैं छोटा सा बंदा, झपटा मार लो। बाज भी परिंदों को खा जाता है, तुम मुझे खा सकते हो बाहर से, पर अंदर से नहीं खा सकते। अंदर से मैं, ये गधा भाई बड़ा विशाल है, पूरा निजदाम है इसके अंदर। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या गाओगे, क्या पकड़ोगे। मैं बाहर की दृष्टि से तुम्हारे से बहुत कम अच्छा गाता हूं, और अंदर से अगर देखेगा कोई तो सत्पुरुष जैसा गाता हूं। बाहर के कानों से सुनोगे तो मैं तो कुछ नहीं गाता, लेकिन अंदर के कान जब जगेंगे तो तुम्हें पता लगेगा ये तो सत्पुरुष ही बोल रहे थे, ये तो गधा भाई नहीं बोल रहा था, ये तो सत्पुरुष बोल रहे थे। वो कहां से कान लाओगे, वो कान लाओ, उन्नति करो, आगे बढ़ो। लेकिन भटक गए, जो अटक गए वो भटक गए, अब क्या आगे बढ़ोगे। अब नेओं को आगे बढ़ने दो, अब वो बढ़ेंगे। पुराने सिर्फ बाहर से मुझे देखते रहे, किसी को मेरी हिंदी कमजोर नजर आती है तो है भाई, मैं जानता ही नहीं था हिंदी तो लिखता हूं। किसी को मेरा गाना बाता नहीं कि लोग आपके गाने क्या सुने भाई, अंदर के कान जागेंगे तो सदियों के बाद भी सुने। अंदर के कान जागे तो फिर कोई हिरन की पहचान करेगा, बाहर के कानों से क्या करो। बिन पूर्ण सतगुरु विदेश शब्द के प्यारो, सुरती नृत्य का चेतन होना असंभव जान रे। देखा, बाहर के संगीत से कभी ये तरोगे नहीं। बाहर के संगीत से जुड़े तो मेरा शब्द भी तुमने गंदा कर दिया। जो शब्द आपको दिए थे वो गंदे हो गए। विषय विकारों में जाते तो वहां सिमरन होता है, उसे गंदा नहीं करते तुम। इस शब्द गंदा होता है, फिर क्या उस दिन सिमरन कर सकते? बिन पूर्ण सतगुरु विदेश शब्द के प्यारो, सुरती नृत्य का चेतन होना असंभव जाने। सुरती नृत्य नहीं चेतन होती तो सिमरन क्या करो। सतगुरु को कुछ ना मान के सिमरन ही कैसे करोगे? किसका सिमरन? जिसमें सतगुरु नहीं शामिल, उसका शब्द की क्या वैल्यू? जैसे हिरण को वो संगीत वाला थोड़ा सुना रहा है, वो तो अपनी कस्तूरी को, जो हिरण के अंदर की कस्तूरी है, उसको संगीत सुना रहा है कि वो उसको पागल करे और मेरी तरफ बढ़े और मैं उसको काट लूं। इसलिए ना मैं संगीतकार हूं संसार का, ना मैं संसार का कोई ध्यानी हूं, ना ज्ञानी हूं, ना भगत हूं। मैं जो कुछ हूं वो अंदर का। अंदर से पकड़ लो तो सब मिल जाएगा। अंदर नहीं पटकेगा, अंदर नहीं दाखिल हुए तो बाहर भटक जाओ। एक न भूला दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। एक न भटका दो न भटके, भटका सब संसार रे। किस किस को जगाऊं?
बड़ा विचित्र संसार है, तो संसार बड़ा विचित्र। बिन पूर्ण सतगुरु विदे शब्द के प्यारो, श्रुति निर्ति का चेतन होना असंभव जान। सतगुरु, जब तक सतगुरु नहीं दिखाई दें तुम कैसे जागोगे? अंदर से दिखाई दें, बाहर छोड़ो, वो बाहर तो मन है, अंदर तुम्हारे अपने रहते सुरती तुम्हारी अंदर से अंदर है, उसमें जाओ, फिर सतगुरु का पता लगता है। नहीं तो मजाक ही करते हुए चले जाओगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? जपते मारोगे मेरी कस्तूरी को लेने की, किसी काम की नहीं वो कस्तूरी जिसके ऊपर तुम जपटा मारो। वो तो आगे ही कमज़ोर है, हिंदी मेरी कमज़ोर है, उस पर क्या जपटा मारो, मारते हो, फिर मार वहाँ खा जाते हो। मारते हो लेकिन खा जाते हो मार। क्या क्या आप में चाहे देख के तो हैरान हो जाता हूँ, आपकी आशा और तृष्णा देख के हैरान हो जाता हूँ, आपके अंदर बुलंदियां छूने की ताकत देखता हूँ तो हैरान हो जाता। अब पॉलिटिक्स में क्यों नहीं चले जाते? वहां बड़ी बुलंदियां मिलती, बड़ी ऐश व अशरत है, बड़े बड़े कीमती जहाज़ों में सफ़र करोगे, बड़ी बड़ी शानदार ट्रेनों को देखोगे, बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में सफ़र करोगे। क्या बात है तुम्हारी! ऐसी ऐसी कारों में सफ़र करोगे जो तुम्हारे दादा परदादा ने देखी भी नहीं, और उनमें तुम बैठो, वो ज़्यादा सूट करेगा तुमको। पॉलिटिक्स में निकलो, और जो भक्ति में जाना चाहता हो उसको सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो सपने में भी अपने सतगुरु का मजाक नहीं लेगा। मौजू नहीं लेगा। पर क्या करूं? ऐसा भी मुझे देखना था, देख, ये भी, इसने भी मुझे बड़ी ताकत दी, मैं और झुक गया। अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे और सच्चा साफ साधक बना दिया। ऐसे 2-4 बार और करना, ताकि मैं और साफ और सुथरा होता, उसके बाद फिर करना, मैं और साफ और सुथरा होता जाऊं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लाख लाख अरब अरब खरब खरब धन्यवाद। आकार ओंकार सुनता महाचेतना द्वार प्यारो, कहता है आकार ओंकार सुनता महाचेतना द्वार प्यारो। महाचेतन शब्द सुरती प्राण एक धारा जान रे, बाकी सारा कुछ मोटा मोटा जो दिखता है किसी काम का नहीं। ये कहता है आकार है, ओंकार है, सुनता है, महाचेतना है, बड़े बड़े हैं, लेकिन ये छोटा सा अंश ना हो तो वो महासुन्नता भी क्या करेगी, किस काम की? उसका भी हमतान तो इसी से होता है जब छोटी सी किसी के अंदर प्रेम की लड़ी हो, किसी के अंदर सत्य की लड़ी हो, किसी के अंदर आनंद की लड़ी, वो परख करती है। देखो, परख करने वाला जरूरी, इसी तरह सतगुरु पारखी। महासुनता की भी परख करता है, ये है संत। काल भगवान की परख करता है, 3 लोक की परख करता है, महासुन इतना बड़ा है उसकी परख करता है, मानसरोवर की परख करता है। ये है एक छोटा सा अंश,
जो सबकी परख कर जाता है। इसका नाम है चेतना। चेतना ना हो तो महाचेतना का क्या लाभ? परख तो चेतना करती है महाचेतना की। संत अपने समान करता नहीं, संत तुमको सतपुरुष बना देता है। पारस लो सोनो करे, संत करे आप समान नहीं, संत करे तुम्हें सतपुरुष समान। अपने समान किया तो क्या किया? सतपुरुष समान कर देता है। सतपुरुष ही हो जाते हो। जब सतपुरुष से मिलते हो तो सतपुरुष ही होगे, तुम क्या रह गए पीछे। इसलिए तुम मुझे क्या समझोगे? जो उससे मिल जाता है वो सतपुरुष ही हो जाता है। इसलिए तद्रूप ऐसे छोटा नाम दिया। अरे बाबा, जो वो छोटा अंश है वही सब कुछ है। वो टेस्ट है, वो टेस्टिंग डोज सबसे इंपॉर्टेंट है। सतपुरुष की भी परख कर देता है मिनटों। इसका नाम है चेतन सुरति। महाचेतना का भी हम तान लेता है चेतन सुरति, और महाचेतना को झुकना पड़ता है चेतन सुरति के आगे। कर ले मेरी परख। आकार ओंकार सुनता महाचेतना द्वार पे, ये सब महाचेतना के हैं। महाचेतन शब्द सुरति प्राण एक धारा जान रे। देखा, महाचेतन शब्द जो है सतपुरुष ने दिया, सदगुरु, वो सब कुछ है। उसमें सब कुछ आ गया। इसलिए जिसको वो सतगुरु बनाता है उसको अपने से बड़ा कर जाता है। बराबर भी नहीं करता, बड़ा कर जाता है। वो टेस्ट लेने वाला बन जाता है, और टेस्ट लेने वाला बड़ा होता है। ये है सतगुरु। सतगुरु बड़े गोविंद सु सुरति सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तुम क्या प्रवचन सुनोगे? मेरी एक लाइन पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली होती है। जो मैं सत्संग देता हूं उसमें एक लाइन ऐसी होती है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। क्योंकि मैं नहीं बोलता, वह आकर बोलता है इस गधे बाई के अंदर। इसलिए मैं बार बार नमस्कार करता हूं, क्योंकि बोलने वाले भी वही, देने वाले भी वही। ये संत तो बस नाम किया संत होता है। करते आप, कराते आप, नाम देते हैं संत को रे। ये है उनकी महिमा प्यार। तभी तो उनको कहते सतपुरुष रे, तभी तो वो सतपुरुष संत को ही सारी महिमा देते। खुद कुछ नहीं लेना चाहते, सब कुछ संत को देना चाहते। संत उनका इतना प्यारा होता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे वो इतना प्यार मुझे देते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, बांप भी नहीं सकते। वहां तक तुम्हारा इशारा भी नहीं जा सकता। तुम मुझे कह जाओ। तो प्यारी सत्संग जी, इसके आगे अब जाने की अंदर से कोई भावना नहीं है। मैं 12वां अंतरा, मतलब 2 पेज आपको मैंने पूरे दे दिए, 18, 19, 36, क्योंकि 12 पर आकार ओंकार, ये 12वीं लाइन है 3रे पेज की। तो यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि बहुत ऊंची सत्ता पर आपको पहुँचाया। तो मैं यही कहूँगा प्यारी सत्संग जी, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ। आपने मुझे बहुत ऊंचा उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी क्रिटिक होता है, जो भी मौजू लेता है,
वो बेसिकली सतगुरु को ऊंचा उठाता है, बहुत ऊंचा उठाता है। आपने मुझे बहुत ऊंचा उठाया, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे धन्यवाद को कबूल करना, क्योंकि आपने मुझे बंदा बनाने में कहीं मुझे भूल चूक ना हो जाए उससे मुझे बचा लेते हो, तो धन्यवाद न करूं तो क्या करूं। तो प्यारी सत्संग जी आइए यहीं रखते हैं। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही सब कुछ आपको देते हैं, ये गहदाबाई निमित्त बन है। जो भी मेरे सुनने वाले मेरे साधक हैं या संसारी हैं, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आपके अंदर भी वही सतपुरुष का अंश है जिसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और मेरा प्रणाम कबूल करना।